दोस्तों, स्टॉक मार्केट में आज एक ऐसी बड़ी अपडेट आई है जो अगर आपने मिस कर दी तो लिटरली पैसा टेबल पर छोड़ दोगे। वेलकम टू आवर चैनल स्मार्ट रिटेलर अमित। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि स्टॉक मार्केट की कोई भी बड़ी अपडेट, न्यूज या ब्रेकिंग एनालिसिस आप मिस ना करें। तो चलिए सीधा एक्शन में उतरते हैं। इस हफ्ते की 2 सबसे बड़ी मार्केट मूविंग स्टोरीज को डिकोड करते हैं फटाफट। तो सबसे पहले वो हेडलाइन जिसने सबको चौंका दिया। इंडिया की जीडीपी ग्रोथ एक जबरदस्त उछाल के साथ 8.2% पर पहुंच गई। पता है, ये पिछले 6 क्वार्टर्स में सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस है। अब ये जो नंबर है ना, इसने सारे एस्टिमेट्स की धज्जियां उड़ा दी और इन्वेस्टर्स के मन में एक ही सवाल था कि भाई आखिर इकोनॉमी में हो क्या रहा है, ये ग्रोथ आ कहां से रही है। तो चलिए जरा और गहराई में जाते हैं, देखते हैं कि इस ग्रोथ इंजन के अंदर चल क्या रहा है। और इसे समझने के लिए ना हमें इकोनॉमी के कोर फॉर्मूला को देखना होगा। ये रहा वो फॉर्मूला, बहुत सिंपल है। C यानी कंजम्पशन, I मतलब इन्वेस्टमेंट, G गवर्नमेंट स्पेंडिंग और NX यानी नेट एक्सपोर्ट्स। बस यही है जीडीपी के 4 मेन पिलर। अब यहां जो चीज देखने वाली है ना, वो है C का दबदबा, मतलब कंजम्पशन का। ये अकेला ही पूरी इकोनॉमी का करीब 70% है। जस्ट इमेजिन। अब देखिए, सरकार को एक बात तो पता थी कि ग्लोबल ट्रेड की वजह से नेट एक्सपोर्ट्स यानी NX थोड़ा कमजोर पड़ रहा है, और ये एक ऐसा एंकर था जो पूरे जीडीपी के नंबर को नीचे खींच सकता था। तो इस चैलेंज से निपटने के लिए सरकार ने एक मास्टर स्ट्रोक चलाया। क्या किया? जीएसटी रेट्स घटा दिए, और इसका असर, अरे वाह, कंज्यूमर गुड्स सस्ते हो गए और लोगों ने जमकर पैसा खर्च किया। नतीजा, कंजम्पशन यानी C में एक जबरदस्त बूस्ट। तो अब सबसे बड़ा सवाल, ये पैसा जा कहां रहा है? इस कंजम्पशन की लहर का फायदा कौन से सेक्टर्स उठाने वाले हैं? लेट्स फाइंड आउट। विनर नंबर 1 और सबसे सीधा फायदा जिसे होता है वो है FMCG कंपनियां, मतलब फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। ये वो रोजमर्रा की चीजें हैं जो हम और आप खरीदते हैं। जरा सोचिए, ब्रिटानिया, नेस्ले, ITC, हिंदुस्तान यूनिलीवर, डाबर, कोलगेट, ये वो ब्रांड्स हैं जो हमारे घरों में हैं। जब लोगों की जेब में पैसा होता है तो इन सब की बिक्री सीधी बढ़ जाती है। नेक्स्ट अप, ऑटो सेक्टर। निफ्टी ऑटो इंडेक्स आसमान छू रहा है, अपने ऑल टाइम हाई पर है। इसका सीधा मतलब है कि लोग शोरूम्स में वापस आ गए हैं, नई गाड़ियां खरीद रहे हैं। और तीसरा विनर है कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। देखिए, जब लोगों को लगता है कि इकोनॉमी अच्छी चल रही है, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और फिर वो टीवी, फ्रिज, AC जैसी बड़ी चीजों पर खर्च करते हैं। और बिल्कुल यही अभी हो रहा है। और ये सब हमें इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत जरूरी बात बताता है, हमेशा विटामिन G की तलाश करो। G फॉर ग्रोथ। ऐसी कंपनियां ढूंढो जो इस इकोनॉमिक हवा को अपनी सेल्स और प्रॉफिट्स में बदल सकें। लेकिन मार्केट इतना सिंपल नहीं है। अच्छी खबर का मतलब हमेशा ऊपर जाता हुआ स्टॉक नहीं होता। और यहीं से शुरू होती है हमारी दूसरी और ज्यादा इंटरेस्टिंग कहानी। चलिए बात करते हैं गेल इंडिया की। एक अजीब पहेली है। कंपनी को वो टैरिफ हाइक मिला जो वो चाहती थी, रेगुलेटर ने अप्रूव कर दिया, ये तो गुड न्यूज हुई, राइट? लेकिन खबर आते ही स्टॉक 6.5% गिर गया। सवाल ये है, ऐसा हुआ क्यों? इस क्यों का जवाब मार्केट के एक सुनहरे नियम में छिपा है, और वो नियम है एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी, यानी उम्मीदों का खेल। तो पहले बैकग्राउंड समझ लेते हैं। गेल का पुराना टैरिफ था 58.6 MMBTU। कंपनी चाहती थी कि इसे बढ़ाकर 78 MMBTU कर दिया जाए, ये उनकी डिमांड थी। अब मार्केट क्या एक्सपेक्ट कर रहा था? मार्केट ये मानकर चल रहा था कि कम से कम 20% का हाइक तो मिलेगा ही, लेकिन रेगुलेटर ने अप्रूव किया सिर्फ 12% का हाइक। यहीं पर सारा खेल बिगड़ गया। उम्मीद और हकीकत के बीच एक बड़ा गैप रह गया। हाँ, एक अच्छी बात यह थी कि यह हाइक 2 साल पहले मिल गया, लेकिन मार्केट के लिए कितना हाइक मिला ये ज्यादा जरूरी था बजाय इसके कि कब मिला। तो यहां से निकलता है मार्केट का सबसे पावरफुल इक्वेशन, रियलिटी माइनस एक्सपेक्टेशंस इज इक्वल टू प्राइस। मतलब असलियत में क्या हुआ, इसमें से अगर आप घटा दें कि होने की उम्मीद क्या थी, तो जो बचेगा वही स्टॉक प्राइस का डायरेक्शन तय करेगा। खबर नहीं, खबर और उम्मीद का फर्क मायने रखता है। तो एक इन्वेस्टर के तौर पर इससे क्या सीख मिलती है? इस मार्केट की पहेली को कैसे सुलझाएं? आज की चर्चा से 2 बातें साफ हैं। पहला, बिग पिक्चर को समझो, इकोनॉमी के बड़े ड्राइवर्स कौन हैं, जैसे कंजम्पशन। और दूसरा, किसी भी न्यूज पर जंप करने से पहले हमेशा ये देखो कि मार्केट पहले से क्या प्राइस इन करके बैठा है। तो मैं आपको एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ता हूं।
अगली बार जब कोई बड़ी हेडलाइन आए तो सिर्फ ये मत पूछिएगा कि क्या हुआ, पूछिएगा बाजार को क्या होने की उम्मीद थी। जवाब वहीं छिपा होगा। This video is for educational and information purpose only. This is not financial, legal or professional advice. We are not SEBI registered advisor or experts, and viewers should conduct their own research and consult qualified professionals before making any financial decisions. The channel is not liable for any losses or damages arising from the use of this